हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन का हम लोग थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं ओवर द आईसी इंजन। तो एडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन का अगर हम लोग बात करें तो ये पहला एडवांटेज है आपका सिंपल मैकेनिज्म एंड इजी बैलेंसिंग। देन हाई स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड। गैस टरबाइन में क्या हो सकता है? हाई स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड। देन दे आर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट कहने का दैट मीन्स है कि हाई पावर टू वेट रेशियो। जो वेट के अकॉर्डिंग जो है कि ये आपका पावर डेवलपमेंट हाई देगा। दैट मीन्स ये आपका क्या होगा? पावर बाय वेट रेशियो। दैट मीन्स इसका एप्लीकेशन हम लोग एरोप्लेन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज है आपका गैस टरबाइन कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं। गैस टरबाइन कंप्रेसर इज यूज्ड। द वर्क ऑफ कंप्रेसर इज हाई, हेंस नेट वर्क इज लेस। क्या हो जाता है? नेट जो मेरा वर्क होता है वो क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें नेट वर्क आउटपुट का तो क्या हो जाएगा? टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। दैट मीन्स डिक्रीज ऑफ नेट वर्क आउटपुट। ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। ये आपका वर्क आउटपुट है ऑफ कंप्रेसर। तो ये आपका जो है कि ओपन सिस्टम है, तो हम लोग ओपन सिस्टम का वर्क हम लोग जानते हैं माइनस VDP। ठीक है। तो इफिशियंसी अगर हम लोग बात करें ओवरऑल गैस टरबाइन का तो ये आपका क्या होता है? इफिशियंसी इज इक्वल टू नेट वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। तो ये आपका ऑब्वियसली नेट जो वर्क आउटपुट है डिक्रीज करेगा, तो मेरा क्या होगा? एफिशिएंसी भी डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? यहाँ पे हम लोग कंप्रेसर यूज किए हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो मेरा डिसएडवांटेज है पहला वो क्या होगा? नेट वर्क आउटपुट इज डिक्रीज, सो एफिशिएंसी इज ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका गैस टरबाइन आर सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर। जो टरबाइन है उसमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो कंटिन्यूसली अप्लाई होता है आपका ब्लेड पे। हैंस कॉस्टली रेजिस्टेंस मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो ये आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉस्ट भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट का बात करें, एज द स्पीड आर वेरी हाई। गैस टरबाइन में क्या होता है? स्पीड आर वेरी हाई, सो एडिशनल रिडक्शन गियर इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द टरबाइन। हम लोग अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन मेनली टू टाइप का आपका क्लासिफिकेशन है। एक आपका ओपन साइकिल गैस टरबाइन और ओपन सिस्टम। सेकंड वन इज क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ठीक है। तो अगर हम लोग ओपन सिस्टम का बात करें तो ये आपका जो है कि कंप्रेशर, जो अभी हम लोग डिस्कस किए, कंप्रेशर जो कि गैस को आपको कंप्रेस करेगा। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ओपन सिस्टम का बात कर रहे हैं, ये आपका कंप्रेशर है, C4 कंप्रेशर। देन आपका जो है कि यहाँ से कंप्रेस होके जाएगा। देन आपका ये जो है कि आपका कंबेंशन चेम्बर, और देन आपका यहाँ से जो है कि ये टरबाइन में आपका एक्सपेंड होगा, और देन आपका जो है कि ये फाइनली जो है कि आपका एटमॉस्फेयर में आपका ये गैस रिलीज होगा। ठीक है। तो प्रोसेस अगर बात करें 1 से 2 कंप्रेशर वर्क, देन 2 से 3 बात करें ये आपका हीट एडिशन प्रोसेस, देन 3 to 4 इज एक्सपेंशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है आपका वो 1 से 2 आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये 1 से 2 आपका है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। देन 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर ये आपका P कांस्टेंट है 2 से 3। देन 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ओके। देन ये आपका एटमॉस्फेयर में आपका एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये आपका प्रोसेस है फॉर ओपन सिस्टम के लिए। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें
क्लोज्ड साइकिल का, तो ये जो आपका ये जो प्रोसेस है आपका ये क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग गैस टरबाइन जो है कि आपका ब्राइटन साइकिल पे वर्क करता है। गैस टरबाइन किस पे वर्क करता है? ब्राइटन साइकिल। तो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पीवी डायग्राम, ठीक है। पीवी डायग्राम फॉर क्लोज सिस्टम के लिए, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस फ्रॉम 1 से 2, देन 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, देन 3 to 4 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और ये आपका ये 4 हो गया, ये प्रोसेस 3 to 4 एंड 4 to 1 इज रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन। और 2 से 3 में क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। देन 1 से 2 क्या होगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक पीवी का पावर गामा। देन 3 to 4 आपका होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो गैस टरबाइन किस पे वर्क करता है? कौन सा साइकिल पे? इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइटन साइकिल, ब्राइटन साइकिल, ठीक है। तो अभी हम लोग गैस टरबाइन का हम लोग दो क्लासिफिकेशन देखें। एक आपका ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड सेकंड वन इज क्लोज साइकिल। एक आपका ओपन साइकिल गैस टरबाइन और सेकंड वन इज क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, ठीक है। तो ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। अगर हम लोग एडवांटेज का बात करें, एडवांटेज का एडवांटेज का क्लोज साइकिल का अगर हम लोग बात करें, एडवांटेज ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन ओवर ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो पहला हम लोग एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं, एनी वर्किंग फ्लूइड एनी वर्किंग फ्लूइड एनी वर्किंग फ्लूइड कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, ठीक है। पहला एडवांटेज क्या है? एनी वर्किंग फ्लूइड कैन बी यूज्ड, बट ओपन साइकिल गैस टरबाइन मस्ट बी वर्क नेसेसरी ऑन एयर, ठीक है। ये ओपन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? एयर हम लोग इसको मस्ट, है ना, क्योंकि आपका अगर हम लोग फ्यूल का अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हमको वहाँ पे कॉस्टली भी देखना पड़ेगा ना। तो क्लोज सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल को हम लोग रिसाइकिल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सेकेंड एडवांटेज, चीपर फ्लूइड कैन बी यूज्ड, ठीक है, दैट मीन्स सस्ता, ठीक है। चीपर फ्लूइड कैन बी यूज्ड, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ कंबंशन इज नॉट कम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द टरबाइन ब्लेड। जो हम लोग अभी देखें कंबंशन चैम्बर क्या होता है, ये आपका कंप्रेसर हम लोग देखें, देन हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ये कंबंशन चैम्बर, देन हम लोग यहाँ पे ये हम लोग टरबाइन देखें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लूइड जो है कि मेरा ये टरबाइन है और ये मेरा कंप्रेसर है, ये आपका कंबंशन चैम्बर है। तो यहाँ कोई भी फ्लूइड जो हम लोग कंबंशन करेंगे, ठीक है, वो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का हम लोग फ्लूइड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज
ठीक है, अभी हम लोग एडवांटेज देख लिए। देन हम लोग डिसएडवांटेज का अगर बात करें, द सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली। क्या हो जाएगा? सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली। सिस्टम गेट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। ठीक है। देन अगर हम लोग सेकंड डिसएडवांटेज का बात करें, जब भी हम लोग फ्लूइड को रिसाइकिल यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग फ्लूइड को हम लोग क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। सो कूलेंट, ठीक है, कूलेंट इज रिक्वायर्ड, कूलेंट इज रिक्वायर्ड, एडिशनल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ओपन सिस्टम के केस में, आपका ये क्या है, हम लोग क्या करते थे? एटमॉस्फेयर में हम लोग गैस को रिलीज कर देते थे। ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी का भी हम लोग बात करेंगे, और इफिशियंसी से पहले हम लोग यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखना है फॉर गैस टरबाइन के केस में। एक टर्मिनोलॉजी है आपका बैक वर्क रेशियो, ठीक है, जो कि हम लोग RBW से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। एक आपका बैक वर्क रेशियो, और सेकंड टर्मिनोलॉजी है आपका वर्क रेशियो, वर्क रेशियो। ठीक है, RW। तो आपको ये बैक वर्क रेशियो जो है, इट इज द रेशियो ऑफ नेगेटिव वर्क टू द पॉजिटिव वर्क। दैट मीन्स नेगेटिव वर्क क्या हो गया मेरा? नेगेटिव वर्क मेरा कौन सा हो गया, और पॉजिटिव वर्क कौन सा हो गया? तो नेगेटिव वर्क अगर हम लोग बात करें तो वर्क ऑफ कंप्रेशर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कंप्रेशर वर्क हम लोग वर्क देते हैं, और यहाँ से हम लोग टरबाइन से हम लोग क्या करते हैं? वर्क लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बैक वर्क रेशियो। ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें वर्क रेशियो का, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ नेटवर्क आउटपुट टू द पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, नेटवर्क मेरा क्या हो गया? टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क मेरा क्या हो गया? टरबाइन वर्क। ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस वर्क ऑफ कंप्रेशन कंप्रेशर वर्क ऑफ टरबाइन। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर वर्क रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस, इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी हम लोग देखें बैक वर्क रेशियो RBW। ठीक है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग इसका गैस टरबाइन का हम लोग देख लिए प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस है। प्रोसेस अगर हम लोग पीवी पे अगर हम लोग बात करें, तो प्रोसेस 1 से 2 आपका रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, देन 2 से 3 आपका क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, देन 3 to 4 reversible adiabatic expansion, then 4 to 1 reversible constant pressure heat rejection। ठीक है। तो प्रोसेस 1 से 2 क्या हो गया? रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, देन 2 से 3 मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। ठीक है। ये क्या हो गया? हीट एडिशन प्रोसेस। देन 3 to 4 क्या हो गया? रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है। देन 4 to 1
क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस याद रखना है। देन अगर हम लोग इसको अगर हम लोग टीएस डायग्राम पे भी हम लोग थोड़ा सा देख लें, टीएस डायग्राम पे तो हम लोग बोल सकते हैं 1 से 2 क्या होगा, रिवर्सेबल एडियाबेटिक। तो रिवर्सेबल एडियाबेटिक को हम लोग इस तरह से वर्टिकल हम लोग एस कांस्टेंट हम लोग दिखा सकते हैं 1 से 2। देन 2 से 3 आपका क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। देन 3 to 4 again reversible adiabatic expansion. Then 4 to 1 again pressure constant heat rejection। ये क्या हो गया, हीट रिजेक्शन, और यहाँ पे क्या होगा, हीट सप्लाई। बोथ आर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम जेएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गैस टरबाइन वर्क्स ऑन विच साइकिल। ठीक है, और उसमें आपका जो है कि ये पूछा हुआ था कि 2 रिवर्सेबल एडियाबेटिक और 2 कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से ऑप्शन बना के आपका पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये आपको जो है कि गैस टरबाइन का जो है कि आपका साइकिल है और प्रोसेस है। ठीक है, गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन जो कि रैंकाइन साइकिल हम लोग जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका हम लोग एफिशिएंसी हम लोग देख लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन। ठीक है, efficiency of efficiency of गैस टरबाइन। ठीक है, तो हम लोग एफिशिएंसी हम लोग फाइंड करेंगे। तो एफिशिएंसी हम लोग को पता है, एफिशिएंसी मेरा क्या होता है, ये आपका वर्क आउटपुट ऑन वर्क इनपुट है ना। ये आपका प्रोसेस 1 2 3 4। ठीक है, रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रेशर कांस्टेंट, रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एफिशिएंसी का बात करें तो नेटवर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, और ये क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई। जैसा कि हम लोग पहले भी हम लोग देख चुके हैं एफिशिएंसी के टर्म में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, तो जब हम इसको हीट रिजेक्शन और हीट सप्लाई को जब हम लोग लिखेंगे, हीट रिजेक्शन ये एम सी पी डेल टी के टर्म में, और हीट सप्लाई एम सी पी डेल टी के टर्म में। तो यहाँ पे जो मेरा हीट रिजेक्शन है ये आपका कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पे होगा, और हीट सप्लाई मेरा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट रिजेक्शन के केस में, ये आपका T4 माइनस T1, और सप्लाई के केस में T3 माइनस T1। ठीक है, ये डेल टी हम लोग पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो सिंपल सा डेरिवेशन आपका यहाँ पे एफिशिएंसी का जो डायरेक्ट हम लोग डेरिवेशन हम लोग जस्ट अभी देख रहे हैं, तो इसका जो डेरिवेशन आएगा वो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन आर का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, वेयर गामा इज एडियाबेटिक इंडेक्स। ठीक है, तो हम लोग ऑटो साइकिल में हम लोग देख चुके थे, क्या देखे थे, ये आपका गैस टरबाइन के केस में है। ठीक है, और इफिशियंसी हम लोग देखे थे ऑटो के केस में क्या आया था, 1 माइनस 1 अपॉन आर का पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है इफिशियंसी ऑफ गैस टरबाइन दैट इज ब्राइटन साइकिल का, ये है आपका। तो ये आपका आर का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा है ना, आर का पावर, और यहाँ पे आर का पावर गामा माइनस 1। आर क्या है मेरा, कंप्रेशन रेशियो, दिस वन इज द कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो ये आपका जो है कि दोनों का कंपेरिजन हम लोग देख लें। यहाँ पे एफिशिएंसी ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, एफिशिएंसी इजकल टू 1 माइनस 1 अपॉन
आर का पावर गामा माइनस 1, ये आपका गैस टरबाइन के, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इफिशियंसी का अगर हम लोग यहाँ पे देखें, 1 माइनस हम लोग क्या ड्राइव किए, 1 माइनस 1 अपॉन आर का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर अ रिवर कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। किसके लिए होगा, ओनली फॉर रिवर्सिबल कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस, दैट इज आइसेंट्रोपिक, ठीक है। कौन सा होगा, आइसेंट्रोपिक, क्योंकि हम लोग जो डेरिवेशन किए हैं हम लोग कौन सा पे किए हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन पे हम लोग एज्यूम करके किए हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन बनता है, इफिशियंसी जो है कि गामा अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वो इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट होगा, आर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है गैस टरबाइन के केस में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, ये आर का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आर का जो वैल्यू है, अगर हम लोग, ये क्या है, 1 अपॉन है, समथिंग है, ठीक है, 1 माइनस, तो ये अगर आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 1.5, 0.5, ये 0.33, ये आपका वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो रहा है। तो 1 में से कोई भी चीज़ अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे स्मॉल अमाउंट, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है मेरा, एफिशिएंसी मेरा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग आर का वैल्यू इंक्रीज, दैट मीन्स यहाँ पे बड़ा वैल्यू लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0.5 रखेंगे तो इस तरह से मेरा क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं क्वेश्चन का। देन एक आपका जो है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो और मैक्सिमम वर्क आउटपुट, ठीक है। मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो आपका है आर ऑप्टिमम, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, T3 अपॉन T2 का पावर गामा अपॉन 2 गामा माइनस 1, ठीक है। ये आपका ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो के लिए है, ठीक है। तो ये रिलेशन से एक आपका JSSC जेई में आपका क्वेश्चन इस बार था, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फाइंड करना है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है, ये आपका 1 होगा, है ना, ये आपका 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, टी मैक्स हम लोग लिख सकते हैं, टी मैक्स और टी मिनिमम का पावर 1/2 गामा माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है कि आर ऑप्टिमम फाइंड करना था, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। और इसमें आपका इम्पोर्टेंट है
जो प्रोसेस जो है मेरा पीवी और टीएस में आपको डायग्राम को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जेएसएससी में जो है कि आपका ये दोनों डायग्राम के बेसिस पे जो है कि आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इस गैस टरबाइन में इतना ही इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इतना आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो मेरा इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है आपका गैस टरबाइन का एफिशिएंसी आपको याद रखना है गैस टरबाइन का, वो 1 - 1 अपॉन आर का पावर गामा -1 अपॉन गामा, ठीक है। ये आपको टर्म याद रखना है, ठीक है। ये किसके लिए है? गैस टरबाइन के लिए, जो ब्राइटन साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोग वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टीम टरबाइन, ठीक है। जो जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है पावर प्लांट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।